हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 में जो स्टैटिस्टिक्स पोर्शंस आते हैं उसके 67वीं बीपीएससी में क्वेश्चन नंबर 15 जो स्टैट का पोर्शन है, आज हम आपको उसको डिस्कस करेंगे। चलिए डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या था। क्वेश्चंस की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चंस में था कि द फॉलोइंग bar graphs. The following bar graph shows the per capita income and national income of a country. ये क्वेश्चंस में क्या था कि एक किसी कंट्री का पर कैपिटा इनकम एंड नेशनल इनकम ऑफ कंट्री दिया हुआ था ईयर वाइज। ओके, दिस वाज समथिंग लाइक दिस। यहां पे ये फिगर आप देख रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम of a country in 1951, 1961, 1971, 1981, 1999 और उसी तरह नेशनल इनकम इट इज 00 करके करोड़ में है। तो ये क्वेश्चंस आपके पास दिया हुआ था कि आप इस ग्राफ को देखें। ये बार डायग्राम आपके सामने है और इसको देखना है और फिर हम लोग को क्या करना है, इस पे हम लोग को एनालिसिस करना है कि पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम दिया हुआ है, इसके आधार पे हम लोग को कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन डाटास के आधार पे क्वेश्चंस क्या थे अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया था कि व्हाट इज द ग्रोथ परसेंटेज इन द पर कैपिटा इनकम इन 1951 टू 1991। ठीक है, अब आप जरा देखिए इस क्वेश्चंस के लिए क्या हमें करना चाहिए। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अगर आप देखते हैं कि यहां देखा जाए, इस क्वेश्चन में जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। लेट्स सी इसमें क्या दिया है, ग्रोथ ग्रोथ परसेंटेज। ओके, ग्रोथ परसेंटेज इन पर कैपिटा इनकम। ठीक है, पर कैपिटा इनकम वाले डाटा को आप अपना ध्यान से देखें। ओके, नंबर वन 1951 और 1991 के डाटा को देखें। तो 1951 का डाटा ये है और 1999 का डाटा ये है। ये दो डाटास है आपके पास और अब आपसे पूछा जाता है कि बताइए इसमें ग्रोथ परसेंटेज, मतलब डाटा में इंक्रीज हुआ है उसका परसेंटेज बताना है। अरे भाई वेरी सिंपल है। आप अगर बताओ कोई चीज 238 से बढ़कर, मान लीजिए 238 से बढ़ के ये चीज 4933 हो जाए तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, दैट इज द ओनली क्वेश्चन। क्वेश्चन में सिंपली यही पूछा जा रहा है कि ये जो 238 था 1951 में इतना रुपया पर कैपिटा इनकम था, 1991 में 4933 हो गया तो 4933 रुपए पर कैपिटा इनकम हो गया। तो आप बताइए कि कितना परसेंट इंक्रीज है। तो परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू कितना इंक्रीज हुआ है, तो 4933 अभी हुआ है, पहले 238 था तो इसका डिफरेंस डिवाइडेड बाई ओरिजिनल कितना था 238 और मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे तो हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। सिंपल है, परसेंटेज निकालने का टेक्निक, कितना इंक्रीज हुआ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाई 100। तो जरा देखते हैं कि इसमें क्या आंसर आता है। बहुत इजी क्वेश्चंस था और इसके वैल्यूज के टर्म में अगर आप देखते हैं तो 4933 माइनस 238 दैट इज 4695 divided by 238 multiplied by 100. So this divided by 238 multiplied by 100. So this comes out to be 1972.689%। बहुत ज्यादा इंक्रीज है जी। तो दिस इंक्रीज इज वेरी हाई। ओके, बट हमारा काम, हमसे बीपीएससी ने जो सवाल पूछा है उस सवाल का जवाब हम लोगों ने बना दिया। बहुत ही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है और आप चाहते तो बहुत ही जल्दी से जो है लेट अस सी मूव करते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। सी देखिए अगले पार्ट में क्या आता है। अगला पार्ट हम लोग से ये पूछा जाता है कि अगले पार्ट में हम लोग से ये पूछा गया है, आइए देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्वेश्चंस में क्या है और कैसे हम लोग को इसको टैकल करना चाहिए।
ओके, क्वेश्चन में है व्हाट इज एनुअल ग्रोथ, एनुअल ग्रोथ रेट यानी कि हर साल का ग्रोथ रेट क्या है, एनुअल मतलब एक साल, ठीक है। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम पर ही हमको ध्यान लगाना है। फ्रॉम 1961 टू 1971, 1961 से लेके 1971 तक हमको ध्यान लगाना है। एज्यूमिंग दैट द ग्रोथ वाज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। अच्छा, देखिए ये 10 साल में जो है ना, पहले यहां पे पर कैपिटा इनकम 328 था 1961 में, 1961 में पर कैपिटा इनकम मेरा 328 था, और 1971 में पर कैपिटा इनकम 674 हो। तो ये कितना में इंक्रीज हुआ, पहले तो ये देख लें, उसका इंक्रीज का हम लोग परसेंटेज निकाल लें। और चूंकि कहा जा रहा है एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब एनुअल चाहिए, तो हमको चूंकि ये 10 साल में हुआ है तो हमको इसको 10 से भाग दे देना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या होगा, पहले तो हम ये देख लें कि 1961 टू 1971, ओके, ग्रोथ, ग्रोथ रेट, ओके, ग्रोथ रेट वो भी परसेंटेज कर देते हैं, परसेंटेज आप पूछे परसेंटेज ग्रोथ रेट हम लोग कर देते हैं। तो कितना आएगा, दिस विल कम्स आउट टू बी 674 माइनस 328 डिवाइडेड बाई 328 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये परसेंटेज के टर्म में आ जाएगा। सो ये कितना आएगा, अब आप देख लीजिए जरा इसको। सो ये कैलकुलेट करने के बाद दिस कम्स आउट टू बी 674 माइनस 328 divided by 328 multiplied by 100, this comes out to be 105.487 है, 878 है। तो ये परसेंटेज के टर्म में है, इसको मान लीजिए कि आप 101.49%, ओके। लेकिन ये क्या है, ये जो डाटा है ये मेरा है ग्रोथ रेट 1961 से लेके 1971 तक, 10 साल का है, जबकि हमको क्या पूछा जाता है, एनुअल पूछा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि एज्यूम कर लीजिए कि ग्रोथ रेट वाज यूनिफॉर्म, मतलब आप जस्ट 10 से भाग दे दीजिए। सो इसलिए एनुअल ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा, एनुअल ग्रोथ, ग्रोथ रेट is equal to simply 105.49 divided by 10. So this is 10.549%. Okay. So this is annual growth rate from 1961 to 1971, assuming that every year the growth is uniform. Okay. So ये भी क्वेश्चन आसान है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन, फाइंड द कंट्री पॉपुलेशंस। ओके, अब यहां देखो जो है क्वेश्चन में हमारे पास है कि कंट्री का पॉपुलेशंस निकालिए। अब हमसे कहा जाता है कि भाई कंट्री का पॉपुलेशन निकाल के बताओ। अब ये सी नंबर क्वेश्चन, ओके, कंट्री का पॉपुलेशंस कैसे निकालेंगे भाई, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल दे दिया अब हमें यहां पे। पहले तो, और वो भी कब, 1981, तो 1981 पर हम लोग जो है अपना ध्यान केंद्रित करते हैं जरा। ओके, 1981 में पर कैपिटा इनकम 1630 रुपए, और नेशनल इनकम इन 00 करोड़ इस 1224 है, मतलब इस पे 00 और डालिए और उसके आगे और 1 करोड़ और लिखिए। लेकिन पॉपुलेशन कंट्री यहां पे कैसे निकलेगा भाई, कंट्री का पॉपुलेशन। सो इसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, समझ गए, इकोनॉमिक्स के थोड़े से मतलब रिवीजन करने पड़ेगा। अब ऐसे सोचिए, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम मतलब पूरे उस कंट्री में, उस एरिया में रहने वाले एक आदमी का इनकम है इन द ईयर जो है। ओके, सो एक आदमी का है। ओके, पर कैपिटा इनकम मतलब 1 पर्सन, पर कैपिटा, पर कैपिटा इनकम। तो यहां पे लिखा हुआ है पर कैपिटा इनकम, तो पर कैपिटा का मतलब फॉर 1 पर्सन, फॉर 1 पर्सन। ओके, तो पर कैपिटा फॉर 1 पर्सन इज इक्वल टू 1630 रुपया है, रुपीस 1630।
अच्छा, नेशनल इनकम क्या होता है भाई? नेशनल इनकम की अगर बात करें, नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम का मतलब है इट इज फॉर ऑल। नेशनल इनकम का मतलब है सभी लोगों का, ऑल पर्संस, ऑल पर्संस इनकम। ओ, इसका मतलब कि एक आदमी का तो इतना है, सब लोग का इतना है। अच्छा, तो इसका मतलब कि लोगों की संख्या अगर मान लीजिए कि एन होती, अगर मान लीजिए कि ये 1630 है, अब वहां पे 10 लोग होते, तब नेशनल इनकम क्या होता? पर कैपिटा को 10 से गुना करते। 100 लोग होते तो 100 से गुना करते। अच्छा, 1000 लोग होते तो 1000 से गुना करते। 5000 लोग होते तो 5000 से गुना करते। अगर एक्स लोग होंगे तो एक्स से गुना करेंगे, एन लोग होंगे तो एन से गुना करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि नेशनल इनकम जो ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 122,400 इंटू करोड़। तो ये यहां पे देखने की जरूरत है, यहां पे 00, यहां पे करोड़। सो 00 मैंने इसलिए डाल दिया, यहां से दिया हुआ था करोड़, मतलब अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, एक करोड़ में 7 शून्य होता है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ओके, इतना हो गया। तो नेशनल इनकम तो इतना रुपया है, लेकिन होगा क्या भाई कि दिस नेशनल इनकम इज इक्वल टू पॉपुलेशन, मतलब कितना लोग वहां पे है, मल्टीप्लाइड बाई पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा, पर कैपिटा इनकम। क्लियर है ना? इट इज वेरी क्लियर कि अगर क्या किया हम लोगों ने, पॉपुलेशन कंट्री का जो है उसे पर कैपिटा इनकम से गुना कर दीजिए तो नेशनल इनकम निकल जाएगा। तो यहां पे ये नेशनल इनकम हो गया। तो इस तरह से पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट पॉपुलेशन इज इक्वल टू, पॉपुलेशंस इज इक्वल टू, ये पॉपुलेशंस को हम लोग यहीं छोड़ देते हैं और इसको ले आके यहां पे भाग दे देते हैं। तो पॉपुलेशन इज इक्वल टू नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पर कैपिटा इनकम। ओके, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पर कैपिटा इनकम। सो ये है 122,400, और उस पर 10 का पावर 7 रख लेते हैं क्योंकि एक पर 7 जीरो है, डिवाइडेड बाई हो गया आपका 1630। 1630 जो है हमारा पर कैपिटा इनकम है। तो पॉपुलेशंस इस हिसाब से अगर आप निकालते हैं तो 122,400 डिवाइडेड बाई 1630, ये आया, दिस कम्स आउट टू बी 75.09 इंटू 10 का पावर 7, 7 मतलब करोड़। तो ये लगभग हो गया आपका 75 करोड़। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर कि 75 करोड़ उस साल आबादी होगी। कब? 1981 में। कैसे निकाला गया? बहुत आसानी तरीके से निकाला गया। सिंपल कैलकुलेशंस था कि आप जो है नेशनल इनकम इज इक्वल टू पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाई पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम इंटू पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन इज इक्वल टू नेशनल इनकम डिवाइडेड बाई पर कैपिटा इनकम। तो इस तरह से ये चीज आपके निकल कर आ गया कि 75 करोड़ ये मेरा आंसर हो जाएगा उस साल का पॉपुलेशन। ओके, तो बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है लगता है कि इसी सवाल को जोड़ के दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई जोड़कर? ये जोड़कर दिया हुआ है, इफ यू सी, what was the growth rate in the populations during the decade 1981 to 1991? अच्छा, तो अब पॉपुलेशंस का ग्रोथ रेट पूछा जा रहा है। पॉपुलेशंस का ग्रोथ रेट पूछने का मतलब क्या है भाई? मतलब ये है कि 81 में, 1981 में कितना पॉपुलेशंस था, 1981 में कितना पॉपुलेशंस था, ओके, 1981 में कितना पॉपुलेशंस था, इस समय क्या पॉपुलेशंस था, और 1991 में क्या पॉपुलेशंस है, और इन पॉपुलेशंस में क्या ग्रोथ हुआ है, क्या इंक्रीज हुआ है। तो भाई इसका तो हम लोग ऑलरेडी फ्रॉम सी पार्ट, फ्रॉम पार्ट सी, पार्ट सी, पॉपुलेशंस, पॉपुलेशन इन 1981 हम लोग निकाले थे, अभी 75 करोड़ आया था। ठीक है, और अगर उसी मेथड को अप्लाई करते हैं तो 1991 में कितना पॉपुलेशन होगा? पॉपुलेशन इन 1991 इज इक्वल टू
भाई इस समय जो है हमारा नेशनल इनकम है 472600 इंटू 10⁻7। 7 इसलिए क्योंकि करोड़, इसके आगे यहाँ पे 00 इसलिए रखे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इन 00 करोड़, डिवाइडेड बाई पर कैपिटा इनकम 4933। तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपका 472600 डिवाइडेड बाई 4933। सो ये आ रहा है 95.8, और यहाँ पे ये है इंटू 10⁻7। इसका मतलब हो गया दिस इज 95.8 करोड़। ठीक है, तो क्लियर है कि यहां पे पॉपुलेशन था 75 करोड़। ठीक है, कब? 1981 में। 1991 में पॉपुलेशन हो गया है 95.8 करोड़। ओके, तो आप कोई पूछे कि 75 से बढ़ के ये जो 95.8 हुआ है, तो इसका परसेंटेज कितना ग्रोथ हुआ है ये बता दीजिए। तो ये कोई बड़ा मुश्किल काम तो है नहीं भाई। कैसे? अब कोई कह रहा है कि, क्या कह रहा है, डाटा है 75 है, अब वो बढ़ के जो है 95.8 हो गया, तो कितना परसेंट ग्रोथ हुआ है जी? तो परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन फ्रॉम 1991 टू 1991 कितना हो जाएगा भाई? सिंपली आपको क्या करना है भाई, अब हो गया है 95.8 माइनस पहले 75 करोड़ डिवाइडेड बाई पहले कितना था 75, ये इंक्रीज डिवाइडेड बाई ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये हमारा परसेंटेज के टर्म में इसका हमारा ग्रोथ रेट निकल जाएगा, और ये हो जाएगा 95.8 माइनस 75, 20.5 भागा 75, ओके, बाई 100, ये हो गया 27.733%। ओके, बहुत आसान सवाल था, बस आपको सी से लिंक कर देना था। सी में पॉपुलेशन निकाले थे, उसके बाद 1991 का पॉपुलेशन निकाले, कितना इंक्रीज हुआ परसेंटेज के टर्म में बता दिया गया। ओके, सो आइए अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चंस जो है आपको देखिए, क्वेश्चन नंबर ई, बाय हाउ मच परसेंट नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम की बात होने लगी, तो अब हम लोग को अपना ध्यान जो है नेशनल इनकम वाले पर लाना पड़ेगा। और कब से? 1991 1951। तो 1951 यानी कि ये वाला, और 1991 यानी कि ये वाला। यानी कि अब आप देखो कि 1950 में, 51 में मेरा जो नेशनल इनकम था, वो नेशनल इनकम सिंपली था 90, उसके आगे 00, उसके आगे 00 इंटू 10⁻7 करोड़। ओके, 7 किए तो करोड़ हो गया। उसके बाद 1991 में जो नेशनल इनकम है वो बढ़ के बहुत ही ज्यादा 4726, उस पर 00 इंटू 10⁻7, ये हमारा वैल्यूज आ गया। तो ये 90 से बढ़ के यहाँ पे 4726 हुआ है। आगे जो जीरोस जीरोस भी आप रख सकते हैं। तो अब ये हमको कहा रहा है हाउ मच परसेंट द ग्रोथ, तो परसेंटेज ग्रोथ इन नेशनल इनकम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? 4726 माइनस 90 डिवाइडेड बाई 90 मल्टीप्लाइड बाई 100। देखो बाकी डाटा जो है, जो 00 है, वो सब भी कट जाएंगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई आदमी चाहता है कि नहीं सर हम इतना नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 472600 इंटू 10⁻7 माइनस 90 00 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाई 90 00 इंटू 10⁻7, देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। परसेंटेज के टर्म में आप भी जब कैलकुलेशंस करके आएंगे तो आपका ये सब जो है सब डाटा कैंसिल हो जाएगा। तो अगर ये चीज अब आप देखते हैं तो 4726 माइनस 90 डिवाइडेड बाई 90, 51.51 इंटू 100,
यानी कि ये हो गया 5151%। बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। जाहिर सी बात है, कोई चीज 90 से बढ़ के 4726 हो जाए तो कितना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने आपके सामने बीपीएससी के जो है ये 67th में जो बीपीएससी का क्वेश्चंस जो पूछा गया था स्टैट का, हमने सॉल्व करके दिखाया आपको। आगे जो है आपको स्टैट पोर्शंस के लिए अगले वीडियोस में हम आपको फिर मिलेंगे, जहां पे 66th का बीपीएससी का जो है सॉल्यूशंस करके दिखाएंगे। 66th बीपीएससी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिलेंगे। तब तक के लिए डू लाइक एंड शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।